फाइनली आज का दिन इतना खास और इम्पोर्टेंट है जिसका इंतजार हम पिछले 2 दिन से कर रहे थे, यानी आज है मंडे। और आज की मार्केट को लेकर हमने इससे पहले बात किया हुआ था कि भाई हो सकता है कि मंडे की मार्केट में आपको भाव चाल देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है क्या नहीं होता है वो तमाम तर चीजें आज आपको लाइव मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसको लेकर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उसके बाद कई सारी ऐसी गुड न्यूज है, बैड न्यूज है जो कि मार्केट के अंदर आई हैं और उसका क्या क्या असर हो रहा है या होने वाला है उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा एसआईपी के लेकर भी कुछ और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कुछ बातें निकल कर आ रही है नए डेटा के तौर पे, तो उसको लेकर भी बात करनी बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि इंडस्ट्री के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। तो इन तमाम तर मुद्दों पर सिर्फ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्यार से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को और तमाम तर बी फाइनेंसर फैमिली मेंबर्स को कि हमारे चैनल के ऊपर 6000 का माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है, कर चुके हैं हम लोग मिलकर। और ये प्यार है आप लोगों का जिसकी बदौलत हम यहां तक पहुंचे हैं और इंशाल्लाह इससे आगे भी पहुंचेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। सबसे पहले सर, अगर आप कल की वीडियो देखोगे ना तो कल की वीडियो में मैंने एक चीज बताया हुआ था कि हो सकता है कि मंडे को मार्केट में अच्छा रिजल्ट देखने को ना मिल सकता है। उसके कई सारे रीजन है जो कि बाहरी रीजन है यूएस वगैरह को लेकर या फिर हमारे देश को लेकर, वो रीजन तो है ही है। साथ में एक रीजन ये भी है कि भाई फ्राइडे की मार्केट को आपने देखा होगा तो वहां पर मार्केट अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से अक्सर मैं ये कहा करता हूं कि भाई फ्राइडे आजकल पिछले लगातार 2-3 महीने से ऐसा चल रहा है कि फ्राइडे के मार्केट अगर खराब है तो आप ये मानकर चलो कि भाई वहां पर मंडे को मार्केट अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर फ्राइडे को मार्केट का सिचुएशन बेस्ट रहता है तो बहुत हद तक ये चांसेस रहते हैं कि मंडे को भी बेस्ट रहने वाला है। तो ये बातें हैं। खैर अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, मार्केट अभी ओपन होना है और आज देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या होगा। देखिए एग्जैक्ट तो आपको कोई भी नहीं कह सकता और मैं भी नहीं कह सकता, देखिए मैं भी नहीं कह रहा हूं और कोई भी बंदा आपको नहीं कह सकता कि मार्केट के अंदर आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों मतलब क्या होगा, ये एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं कह सकता है। 100% श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं आपको बता सकता है। लेकिन हम जो बात करते हैं यहाँ पर चांसेस की ही बात करते हैं। तो इसीलिए अब देखिए आज की मार्केट कैसी रहती है। अब एक चीज जो लमसम करने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि देखो सर, अगर 1 बजे, 1:15 तक के, 1 बजे, 1:45 बजे तक के अगर मार्केट के अंदर अच्छी गिरावट होती है, लगभग 1% की गिरावट होती है, 0.60% या 70%, 0.70% की बात कर रहा हूं, अगर इस तरह की गिरावट भी रहती है तो वहां पर आप थोड़ा बहुत का लमसम कर सकते हैं। लमसम कैसे करना है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कंप्लीटली बताया हुआ था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए फ्राइडे को क्या हुआ था पता है, फ्राइडे को मार्केट जब ओपन था उसी टाइम पे एक न्यूज आया था, ठीक है ना, कि ट्रंप की तरफ से फिर से चाइना के ऊपर 100% की टैरिफ लगा दिए गए हैं। किन प्रोडक्ट्स के ऊपर? ऑल गुड्स प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी जितने भी चाइनीज गुड्स प्रोडक्ट्स हैं वो जब यूएस के अंदर इंटर करेंगे तो उनके ऊपर 100% के टैरिफ लागू कर दिए गए हैं कि उनको 100% का टैरिफ देना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज लागू क्यों किया, असल ये बौखला फिर से क्यों गया, क्योंकि बीच में ना यूएस और चाइनीज के रिश्ते अच्छे होने वाले थे ऐसा लग रहा था और इसके ऊपर हमने बात भी किया था, रीजन को भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो गया? तो देखिए एक रियर अर्थ मिनरल होते हैं, ठीक है ना, जिसका यूज जो है ना बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट को निर्माण मतलब बनाने के लिए जो है ना उसका रियर अर्थ मिनरल्स का यूज किया जाता है और ये प्राकृतिक होते हैं, ठीक है ना। और ये चाइना के अंदर ये कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चाइना इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, चाइना इसको बहुत ज्यादा तैयार करता है और उसकी जो सर सफाई होती है वो बहुत करना मुश्किल होता है, तो वो करता है, ठीक है, और इसका यूज बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। तो ये जो है ना रियर अर्थ मिनरल्स, ये चाइना चाहता है कि भाई हम यूएस को ना दें। अभी हाल फिलहाल में इंडिया को भी कहा गया है कि भाई इंडिया वाले हम आपको देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको इस बात से भी डर है कि इंडिया को वो ये भी कहना चाह रहा है कि आप भी यूएस को ना दो। और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप बखलाया हुआ है और जिसकी वजह से ऑल चाइनीज गुड्स प्रोडक्ट के ऊपर 100% की टैरिफ लगा दी गई है।
तो ये चीज है जो कि थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। और फ्राइडे को जो है ना मार्केट के टाइम पे ही ये खबर आई थी, और जैसे मार्केट के अंदर ये खबर आई थी उसी टाइम पे मार्केट के अंदर गिरावट होने लगी थी। शुरुआती के टाइम पे जब आप देखते तो वहां पर इंडिया विक्स के साथ मार्केट भी पॉजिटिव था, तो और मैं बोला भी था कि भाई मार्केट भी पॉजिटिव है, इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है, तो ज्यादातर चांसेस ये है कि भाई मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ गिरावटें हो सकती है। मैं ये बोला था मैक्सिमम जगहों पे, लेकिन हो सकती है बोला था, होगा ही नहीं बोला था, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो मैंने बोला हुआ था। तो ये कुछ सेंटीमेंट थे जिसको देखकर मैं बोला था, और वो सेंटीमेंट वर्क भी किया है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। ये सारी बातें यहां तक कंप्लीट हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर किस तरह से बर्बादी हो रही है आप देख सकते हैं। देखिए अक्सर ना मैं बराबर बोलता हूं निवेशक को कि भाई आप जब आते हो ना मार्केट के अंदर, तो आप ये एम लेकर आए कि भाई आपको निवेश कितने दिनों के लिए करना है, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। और वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं ना, सर मेरे को जो है ना 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल, 20-20 साल का टाइम पीरियड और इससे भी प्लस का टाइम पीरियड लोग बताते हैं कि भाई मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए निवेश करना है। लेकिन हकीकत मैक्सिमम इन्वेस्टर्स की क्या है इंडिया के अंदर, वो शायद आपको पता है या नहीं है, लेकिन एमफी का डेटा कुछ दिन पहले आया था जिसके जरिए मैं आपको बताया हुआ था कि भाई मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अपने एसआईपी को, अपने इन्वेस्टमेंट को साल भर भी नहीं रखते हैं, 2 साल 3 साल भी नहीं रखते हैं। अब सोचो जो 15 साल की बातें कर रहे थे ना, वो सिर्फ 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर अंदर अपने पैसे को निकाल कर बैठ जा रहे हैं, रिडीम करके बैठ जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एसआईपी स्टॉपेज का जो रेशियो है 76.21 ऐसा कुछ आया है, ठीक है ना। आप ये समझो ना 76 पॉइंट आया, 76, ये कम नहीं है। अगस्त के महीने में अगर देखें तो 74 था। यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सितंबर के महीने में अगर 100 एसआईपी शुरू हुई है तो उसमें से 76 यानी 76 एसआईपी बंद हो गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 76 के 76 लोग जो एसआईपी बंद करें वो मार्केट से बिल्कुल हमेशा के लिए निकल ही गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग एक जगह एसआईपी बंद करते हैं, दूसरी जगह शुरू कर देते हैं, दूसरी जगह से निकालते हैं, तीसरी जगह पे पैसे डाल देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन आप ये सोचकर देखो ना कि ऐसे कितने लोग हैं। 20% लोग होंगे, 20% या 30% लोग होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। फिर भी आप देखें कि 40%, 50% ऐसे लोग हैं जो मार्केट से अपने पैसे को लेकर हमेशा के लिए निकल ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए सबसे मेन चीज है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये गलती होती क्यों है। ये गलती उस गलती की वजह से होती है जो हम शुरू में ही कर चुके होते हैं या पहले कर चुके होते हैं। वो गलती क्या होती है, जैसे अपने रिस्क एपिटाइट से ज्यादा बढ़ चढ़ कर रिस्क लेना, ठीक है ना, और रिटर्न्स देखकर स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर निवेश करना कि भाई उसको मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है सर। आप अपने एम को सामने रखें, आप अपने मकसद, आप अपने उद्देश्यों को सामने रखें कि वो आप निवेश कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए निवेश कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। इन तमाम तर चीजों को अगर नजर में रखते हुए निवेश करेंगे और अपनी एसआईपी को स्टार्ट करेंगे या लमसम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे निवेशक को ये कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। ये तमाम तर बातें हो गई। अब एक लास्ट में सवाल आता है हमारी तरफ, जो कि जहांगीर जी की तरफ से पूछा गया है। कल की वीडियो में मैंने वहां पर लमसम की बात किया हुआ था कि भाई आपको लमसम कैसे करना चाहिए और कहां पे करना चाहिए। आपने भी नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो वहां पर सवाल एक आया था कि मैंने कहा हुआ था आज के बारे में, यानी मंडे के बारे में, कि मार्केट अगर गिरती है तो आपको जरूरत पड़ने पे कहां पे एसआईपी करना है, जिसमें पूछा गया कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर मेरी सिप चल रही है। यानी जहांगीर जी कह रहे हैं कि मेरी सिप चल रही है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, तो हम मंडे को उसी फंड के अंदर लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां पर इस सवाल का जवाब हम आपको 2 एंगल से देंगे। सबसे पहला एंगल तो हमारा ये है और सबसे पहला जवाब तो हमारा ये होगा बिल्कुल शॉर्टली कि एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर लमसम बंद है, तो वहां पर आप कर नहीं सकते हैं। अब दूसरी बात ये रहती है कि जिस फंड के अंदर, चाहे वो कोई सा भी फंड हो, स्मॉल कैप कैटेगरी का हो, मिड हो या फिर फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस फंड के अंदर हम एसआईपी कर रहे हैं पहले से, उस फंड के अंदर हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कर सकते हैं आप। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि भाई हम एसआईपी के चक्कर में अलग फंड का सिलेक्शन करते हैं और लमसम के लिए अलग फंड का सिलेक्शन करते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। इसके चक्कर में कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि भाई पोर्टफोलियो में फंड्स ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप एक ही फंड के अंदर कर सकते हैं। देखिए, फंड का सिलेक्शन आप एसआईपी और लमसम के लिए ना करें कि यहाँ हमें एसआईपी और यहाँ हमें लमसम करना है। हाँ, कभी-कभी मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए कि हमें यहाँ पर इस गोल के लिए, इस सपने के लिए निवेश करना है और वहां पर उस सपने के लिए निवेश करना है, वहां पर उस मकसद से वहां पर उस मकसद से निवेश करना है। तो इस तरह करके कभी-कभी लोग अलग फंड लेते हैं, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन एसआईपी और लमसम के लिए अलग-अलग फंड लेते हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, फंड का परफॉर्म अच्छा है, तो बिल्कुल आप एक ही फंड के अंदर एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं, नो डाउट। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो बहुत सारी बातों का अंदाजा और पता चल चुका होगा आपको। और आज देखिए मार्केट क्या रहता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे हो, आप जब देख रहे हो तो मार्केट का सिचुएशन क्या है या बंद हो गया, तो किस हिसाब किताब का मार्केट सिचुएशन रहता है, उस पर आपका वैल्यूएबल फीडबैक जो भी रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। फिर भी अगर कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।